अरे भैया अभी चुटिया उखाड़ी है, अभी तो देखो ये गर्दन भी उखाड़ देंगे। ये लोग तो ऐसे लोग हैं जो दलित पिछड़ों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते कि आप लोग जिस हिंदू राष्ट्र की और जिस सनातन की और जिस धर्म के लिए ध्वज उठा रहे हो, पताका उठा रहे हो, झंडा फहरा रहे हो, उस धर्म में दलित की, पिछड़े की और यादवों की कोई जगह नहीं है। क्योंकि सिर्फ चुटिया रखने से आपको हिंदू धर्म से बेदखल कर दिया गया, आपकी चुटिया उखाड़ दी गई। सिर्फ कथा भागवत करने से आपको पूरे गांव में अपमानित किया गया। सिर्फ आपको मूंछ रखने से आपका मर्डर कर दिया जाता है। सिर्फ घोड़ी बैठने पर आपके खिलाफ लिंचिंग की घटना हो जाती है। जो रीवा में घटना हुई है उसमें जो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है जिसने यादव समाज के व्यक्ति की चोटी उखाड़ी, उसका साफ तौर पे जो बयान आया है वो बयान ये है कि आज तो तुमने चोटी रखी है, कल को तुम कथा भागवत भी करोगे, परसों तुम हमारी कुर्सी पे बैठोगे, पूजा पाठ करने लग जाओगे, शंकराचार्य बनने लग जाओगे, पुजारी बनने लग जाओगे। और तमाम जो धर्मगुरु हैं उनके भी आए दिन बयान आते रहते हैं कि जो धर्मगुरु है, पुजारी है, शंकराचार्य है, वो सिर्फ ब्राह्मण ही बन सकता है। देखिए यादवों को एक बात बड़ी क्लियर समझ लेनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, फिर आप लोग मुझे नीला कबूतर और कुछ बोलोगे, बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग संविधान को पढ़िए, आप लोग ये धार्मिक पोंगा पंडिताई और पाखंड के चक्कर में ना पड़िए। जितना आप पाखंड की तरफ घुसोगे उतना आपका अपमान होगा, उतनी आपकी बेइज्जती होगी। आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान संविधान से है, देश के लोकतंत्र से है। देखो मोहन भागवत और पूरी आरएसएस इस समय देश को हिंदू राष्ट्र बनाने पे इसलिए तुली हुई है क्योंकि इन्हें आरक्षण को और संविधान को कमज़ोर करना है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करना है। क्योंकि ये लोग जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं या सपने देख रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र में दलित और पिछड़े को, आदिवासी को और माइनॉरिटी, उनके लिए कोई जगह नहीं है। उसमें जातीय भेदभाव है। उस हिंदू राष्ट्र में जातीय भेदभाव के साथ साथ जो सामाजिक वैमनस्यता है वो सामाजिक वैमनस्यता है। सामाजिक रूप से जो समानता का सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था, ये हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है ये जो जस्ट उसके उलट है। मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र में दलित पिछड़ों का कोई वो नहीं है। आप देख लो, आए दिन दलित पिछड़ों के खिलाफ घटनाएं हो रही हैं। मोहन भागवत का कोई बयान आया, मेरठ में इतनी बड़ी घटना हो गई, इससे पहले हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई और तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं दलित पिछड़ों के साथ। मोहन भागवत का कभी कोई बयान आया हो, कभी मोहन भागवत उस पीड़ित परिवार से मिलने गए हों, कभी उन्होंने सांत्वना दी हो, कभी सरकार के ऊपर दबाव बनाया हो मोहन भागवत ने कि नहीं भैया ये गलत हो रहा है, दलित पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए। पिछले 11-12 साल से कोई एक बयान मोहन भागवत का ऐसा दिखाया जाए जहाँ पे उन्होंने दलित पिछड़ों के हक में सरकार से सवाल किया हो या न्याय की मांग की हो। जब तक छुआछूत भेदभाव रहेगा आरक्षण बरकरार रहेगा। तो छुआछूत और भेदभाव फैलाने वाला कौन है? जातीय वैमनस्यता फैलाने वाला कौन है? देश में गरीबी अमीरी के बीच में खाई बनाने वाला कौन है? देश में दलित पिछड़ों के खिलाफ शोषण करने वाला कौन है? हमें ये बता दिया जाए कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक समानता का विरोध कर रहा है। कौन से वो लोग हैं जो दलित पिछड़ों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनको नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग कौन हैं? ऐसे इन्हीं के लोग हैं भाई, इन्हीं की मनवादी विचारधारा के लोग हैं, आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं। राजस्थान की घटना आपने देखी थी, 2 साल पुरानी घटना है जहां एक बच्चे को पीट के मारा गया सिर्फ और सिर्फ मटका छूने पर, क्योंकि उसमें जो मटका था वो टीचर का था और टीचर बड़ी जात के थे और बच्चा छोटी जात का था। इसी तरह की घटनाएं तमाम राज्यों में हो रही हैं और जो घटना, जो अपराधी है वो अपराधी आरएसएस से जुड़ा हुआ है। जिक्र कर दिया यादव जी, यादव कम्युनिटी जो है वो पिछड़ों में सबसे ताकतवर, पैसे वाली, पावरफुल मानी जाती है, लेकिन अब तो उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। अभी रीवा में देखिए कि यादव की एक ब्राह्मण ने चुटिया उखाड़ ली। देखो ऐसा है, यादव सामाजिक न्याय के लिए बराबर लड़ता रहा है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि सामाजिक न्याय के लिए लड़ेगा। लेकिन जो रीवा की घटना हुई, इससे पहले जो इटावा में घटना हुई थी, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो समय समय पर एक चीज़ बिल्कुल साफ तौर पे समाज को दिखा रही है, एक आईना दिखा रही है कि आप लोग जिस हिंदू राष्ट्र की और जिस सनातन की और जिस धर्म के लिए ध्वज उठा रहे हो, पताका उठा रहे हो, झंडा फहरा रहे हो, उस धर्म में दलित की, पिछड़े की और यादवों की कोई जगह
नहीं है, क्योंकि सिर्फ चुटिया रखने से आपको हिंदू धर्म से बेदखल कर दिया गया, आपकी चुटिया उखाड़ दी गई। सिर्फ कथा भागवत करने से आपको पूरे गांव में अपमानित किया गया। सिर्फ आपको मूंछ रखने से आपका मर्डर कर दिया जाता है। सिर्फ घोड़ी बैठने पर आपके खिलाफ लिंचिंग की घटना हो जाती है। तो ये घटनाएं ऐसा दिखाती हैं कि जो मनवादी समाज है हमारे देश में, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं, वो लोग अभी भी दलित पिछड़ों को अपने बराबर नहीं मानते। और जो रीवा में घटना हुई है उसमें जो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है जिसने यादव समाज के व्यक्ति की चोटी उखाड़ी, उसका साफ तौर पे जो बयान आया है वो बयान ये है कि आज तो तुमने चोटी रखी है, कल को तुम कथा भागवत भी करोगे, परसों तुम हमारी कुर्सी पे बैठोगे, पूजा पाठ करने लग जाओगे, शंकराचार्य बनने लग जाओगे, पुजारी बनने लग जाओगे। और तमाम जो धर्मगुरु हैं उनके भी आए दिन बयान आते रहते हैं कि जो धर्मगुरु है, पुजारी है, शंकराचार्य है, वो सिर्फ ब्राह्मण ही बन सकता है। तो साफ तौर पे एक बात, तो चुटिया काटी जाती थी, अब तो उखाड़ रहे हैं ना। देखिए अरे भैया अभी चुटिया उखाड़ी है, अभी तो देखो ये गर्दन भी उखाड़ देंगे। ये लोग तो ऐसे लोग हैं जो दलित पिछड़ों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। की तरफ से कोई विरोध प्रतिरोध इसकी तरफ नहीं हुआ है। देखिए जो विरोध होना चाहिए था मध्य प्रदेश में वो विरोध नहीं हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश वाली जो घटना हुई थी उसमें विरोध अच्छे खासे तौर पे हुआ था। तो उससे हम एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक रूप से जो चेतना है वो दलित पिछड़े समाज में है, जबकि मध्य प्रदेश में सामाजिक चेतना का अभाव है। मेरी कुछ मध्य प्रदेश के पिछड़े और दलित समाज के लोगों से बात हुई तो उन लोगों की एक बात दबे सुर पे कह रहे थे कि जहाँ धर्म का मामला आ जाता है वहाँ दलित पिछड़े कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और यही वजह है कि जो मध्य प्रदेश का पिछड़ा समाज है वो अभी तक 27% आरक्षण नहीं ले पाया। अखिलेश यादव एक बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं, भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, क्या उसका पुजारी यादव होगा या ब्राह्मण होगा? देखिए ये तो एक राजनीतिक विषय है कि अखिलेश यादव जी मंदिर बनवा रहे हैं और मंदिर का पुजारी किस जाति का होगा, ये बड़ा ही जटिल प्रश्न है और जटिल सवाल है। और इसका जवाब मेरे ख्याल से भविष्य में ही छुपा हुआ है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर यादव पुजारी या कोई पिछड़ी जाति का वहाँ पुजारी बना तो ये मनवादी लोग उसका विरोध जरूर करेंगे। पर कई लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव को खुद शूद्र कहा गया, उनका बहिष्कार किया गया, हाँ हुआ है, से निकाला गया। फिर भी मंदिर चुनाव के दौरान मुझे ध्यान आ रहा है मैनपुरी में एक घटना हुई थी, एक घटना कन्नौज में हुई थी जहाँ वो मंदिर दर्शन करने गए थे, बाद में उस मंदिर को गंगाजल से धोया गया। इसी तरह की घटना मैनपुरी में हुई थी जहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति के ऊपर इन्होंने फूल चढ़ाए थे और फिर बाद में उस मूर्ति को गंगाजल से धोया गया था। और इसके बाद अखिलेश यादव जी का बयान भी इस तरीके से आया था जिससे कि ऐसा लगा कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और उनको कहीं ना कहीं ये फील हुआ है कि मनवादी लोग हमें अपने बराबर का नहीं मानते, इनको अपने बराबर का नहीं मानते। तो अखिलेश यादव जी का जो ये स्टैंड है तो ये मेरे ख्याल से ये राजनीतिक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपमान कर रही है उसी व्यवस्था में अखिलेश यादव बार-बार मैं तो देखिए ऐसी व्यवस्थाओं का विरोधी हूँ। मैं धर्म को सिर्फ आस्था तक रखता हूँ, धर्म का ज़्यादा वो नहीं करता, ढिंढोरा नहीं पीटता हूँ कि भैया मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ या ये है या वो है। मेरा तो सीधा मानना है कि अगर आपके पास अपना कर्म करने के बाद समय है तो संविधान को पढ़िए। जो दलित पिछड़े लोग जो रास्ता भटक रहे हैं उन्हें सही रास्ते पे लाने का काम कीजिए। अगर हम लोग एक सामाजिक चेतना को, जो सामाजिक चेतना मान्यवर कांसीराम ने समाज में फैलाई थी, जो सामाजिक चेतना का सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देख के गए थे, जिस सामाजिक चेतना के लिए ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले ने इतना विरोध सहा था, अगर उस सामाजिक चेतना को हम आगे अपने दलित और पिछड़े समाज में, शोषित वंचित समाज में फैलाएं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर मंदिर मस्जिद की तरफ जाएंगे, धार्मिक अनुष्ठानों की तरफ जाएंगे, पूजा पाठ की तरफ जाएंगे, कथा भागवत की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें मनवादियों की तरफ से तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा, अपमान का सामना करना पड़ेगा और मनवादियों का विरोध झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप उनकी पिच में नहीं खेल सकते। और अखिलेश यादव में कोई नजर आपको अंतर? देखिए बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है।
है, ये भी अखिलेश यादव भी मंदिर देखो बनवा रहे थे। बीजेपी भी धर्म की राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी भी धर्म की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्होंने पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला यूपी में लगाया था उस फॉर्मूले के हिसाब से ने लोकसभा में अच्छे परिणाम मिले। तो इनको उसी पिच पे रहना चाहिए, इनको जातीय जनगणना पे सवाल करना चाहिए, इनको आरक्षण पे सवाल करना चाहिए, इनको जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी पे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है जो धार्मिक अनुष्ठानों का ठेका है वो बीजेपी और जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं उन्हीं को दे दिया जाए। हिंदू राष्ट्र बनाने वालों की विचारधारा मजबूत नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए ऐसा है, यही होगा ना, देखिए इस बात पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, वो अपने हिसाब से जो करेंगे ठीक करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है अखिलेश यादव जी को जो दलित पिछड़े हैं उनके उत्थान के लिए काम करना चाहिए। दलित पिछड़ों के साथ जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मंदिर मस्जिद और ये जो मठ हैं और ये सब बनवाने के लिए तो बहुत लोग हैं, बीजेपी ने पूरा ठेका उठा ही रखा है। तो कम से कम आप सामाजिक न्याय की राह पे रहो ना, सामाजिक न्याय के रास्ते पे रहो। की कल्पना की जा रही है, चर्चाएं बातें हो रही हैं भारत को लेकर, उसी प्रकार से लगातार अत्याचार दलित पिछड़ों पे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना या परिकल्पना जितनी मजबूत होगी दलित पिछड़े उतने ही कमज़ोर होंगे, दलित पिछड़ों पे अत्याचार उतना ही ज़्यादा होगा। एक बात आप बिल्कुल क्लियर समझ लो, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में दलित पिछड़ों के साथ कोई बराबरी के अधिकार का कॉलम है नहीं। आप मनुस्मृति को पढ़िए, मनुस्मृति में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि दलित और पिछड़े यानी कि जो शूद्र हैं वो ताड़ना के अधिकारी हैं, प्रताड़ना के अधिकारी हैं। उनके ऊपर तो अत्याचार करो, उनसे गुलामी करवाओ, उनसे मजदूरी करवाओ, उनको बराबरी पे बैठने का अधिकार नहीं है हिंदू राष्ट्र में। तो इसलिए मैं अपने दलित पिछड़े भाइयों से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप हिंदू राष्ट्र नहीं, आप संविधान राष्ट्र की बात कीजिए, आप लोकतांत्रिक राष्ट्र की बात कीजिए, आप गणतांत्रिक राष्ट्र की बात कीजिए। गणतंत्र दिवस आने वाला है तो संविधान को मजबूत करने की बात कीजिए और जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करता है उसका खुल के विरोध करो। संविधान का तो विरोध हो रहा है, देखिए संविधान का विरोध हो रहा है, इसीलिए तो दलित पिछड़ों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। संविधान का जब जब अपमान होगा तब तब दलित पिछड़ों के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ेंगी। हमें संविधान के सम्मान को बनाए रखना है, संविधान को मजबूत रखना है। अपने जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको हम जो सारे दलित पिछड़े भाई हैं सबको एकजुट होकर जातियों में न बंटकर, जातियों को भूल कर इसको मजबूत करना है। और जो मोहन भागवत जैसे लोग हैं, अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग हैं, बागेश्वर जैसे लोग हैं, जो समाज में धार्मिक कट्टरता के नाम पर जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, तो इन लोगों से हमें बच के रहना है। की घटना और रीवा की घटना से यादवों क्या सीखना चाहिए? ये भी देखिए यादवों को एक बात बड़ी क्लियर समझ लेनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, फिर आप लोग मुझे नीला कबूतर और कुछ बोलोगे, बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग संविधान को पढ़िए, आप लोग ये धार्मिक पोंगा पंडिताई और पाखंड के चक्कर में ना पड़िए। जितना आप पाखंड की तरफ घुसोगे उतना आपका अपमान होगा, उतनी आपकी बेइज्जती होगी। आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान संविधान से है, देश के लोकतंत्र से है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें जो रास्ता दिखाया है, जो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, तो हमें उस चीज़ को बचा के रखना है और अपनी आने वाली पीढ़ी को जो धरोहर हमारे पूर्वज देके गए हैं संविधान के नाम की, उसको सुरक्षित रखना है।